हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में देखेंगे थ्री फेज इंडक्शन मोटर, जिसको हिंदी में बोलते हैं त्रिकला प्रेरण मोटर, जो एलपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस को सारे कवर करेंगे। तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर जो है वह एक तुल्यकालिक गति की तरह ही होती है, जिस पर क्या होता है कि स्टेटर जो होता है वो चुंबकीय क्षेत्र घूमता है। और थ्री फेज इंडक्शन मोटर में मुख्यतः एक स्टेटर होती है और एक रोटर होता है, और स्टेटर पे हमारा इसी स्टेटर पे हमारा थ्री फेज की वाइंडिंग की जाती है, जिसको इसे हम प्राथमिक वाइंडिंग कहते हैं। और स्टेटर में ही थ्री फेज की सप्लाई दी जाती है। उसके बाद इसमें जो मोटर के जो भाग होते हैं, एक तो स्टेटर होता है, रोटर होता है, स्क्विरल केज रोटर, सिंगल केज रोटर और वाउंड रोटर, डबल केज रोटर, इसमें सारे भाग आते हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं कि थ्री फेज प्रेरण मोटर में रोटर द्वारा उत्पन्न एमएमएफ यानी कि मैग्नेटिक मोटिव फोर्स स्टेटर एमएमएफ के सापेक्ष क्या रहता है कि स्थिर रहता है, कांस्टेंट रहता है। प्रेरण मोटर में यानी कि इंडक्शन मोटर में वायु अंतराल बढ़ाने से चुंबकीय धारा तथा ब्रेक डाउन टॉर्क जो हमारा क्या हो जाता है कि अधिक हो जाती है। नेक्स्ट है, इंडक्शन मोटर में रोटर की सतह के सापेक्ष रोटर धारा के कारण रोटर क्षेत्र की गति जो होती है वो एन एस और एस से हमारा क्या, इसको हम इंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट से हमारा कि प्रेरण मोटर का स्लिप रिंग का जो होता है फॉस्फर होता है, जो स्लिप रिंग होता है वो हमारा फॉस्फर ब्रॉन्ज का बना हुआ होता है। ब्रॉन्ज जिसको बोलते हैं कांसा, इसका जो मिश्र धातु होता है वो Cu प्लस Sn होता है, कॉपर प्लस टीन। नेक्स्ट है हमारा कि थ्री फेज प्रेरण मोटर में रोटर स्लॉट जो होता है, यानी कि रोटर में जो स्लॉट होता है वो हमारा तिरछा करने से अतिरिक्त क्षरण प्रतिघात जुड़ जाता है और स्लॉट हार्मोनिक्स कम हो जाता है। नेक्स्ट हमारा कि प्रेरण मोटर में रोटर जो होती है वो धारा की दिशा, यानी कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर में रोटर में धारा की दिशा जो हमेशा जो दी जाती है फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम से दी जाती है। प्रेरण मोटर में फेज प्रतिघात फेज प्रतिरोध की तुलना में बहुत उच्च होता है। नेक्स्ट हमारा कि थ्री फेज प्रेरण मोटर में उत्पन्न बल गुण स्लिप, जिसको हम ऐसे इंडिकेट करेंगे कि लगभग समानुपाती होता है। स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का प्रारंभिक टॉर्क जो होता है वो पूर्ण भार बला घूर्ण से थोड़ा ज़्यादा होता है। नेक्स्ट पॉइंट्स है कि प्रेरण मोटर में प्रारंभिक बला घूर्ण अधिकतम उस समय होगा जब रोटर प्रतिरोध और रोटर प्रतिघात के इक्वल होता है। स्लिप रिंग प्रेरण मोटर में रोटर जो है क्या करते हैं कि उसमें रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं, तो प्रारंभिक बला घूर्ण बढ़ेगा, लेकिन दक्षता क्या होगी, हमारी एफिशिएंसी जो हमारा घटेगा। थ्री फेज इंडक्शन मोटर में अधिकतम बला घूर्ण यानी कि V2/X2 के अनुसार बदलता है। प्रेरण मोटर में रोटर ताम्र हानियाँ यानी कि कॉपर हानियाँ लॉसेज जो होती है वो S गुना रोटर के निविजिट होता है। प्रेरण मोटर में जो निर्भर धारा होती है वो ट्रांसफार्मर की अपेक्षा क्या होती है कि बहुत अधिक होता है। एक प्रेरण मोटर में F आवृत्ति पर विद्युत धारा की सप्लाई की जाती है, यानी कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो विद्युत धारा की सप्लाई की जाती है, और रोटर में जो होता है उसका धारा की आवृत्ति जो होती है वो हमारा SF होगा। प्रेरण मोटर में क्रॉलिंग का अर्थ होता है मोटर की निर्धारित गति का 10 से 10% होना। तो क्रॉलिंग का अर्थ जो होता है वो क्रॉलिंग का अर्थ होता है इंडक्शन मोटर में मोटर की निर्धारित गति यानी कि 10% से लेके 15% होना। यदि प्रेरण मोटर की गति तुल्यांकी है तब घूर्णित फ्लक्स तथा रोटर के मध्य सापेक्षिक
गति शून्य होती है, अतः बला घूर्ण शून्य होगा। नेक्स्ट है हमारा कि एक 3 फेज मोटर का रोटर घूर्णित क्षेत्र की दिशा में ही घूर्णन करता है। नेक्स्ट है एक 3 फेज स्लिप रिंग, यानी कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में क्या होता है कि रोटर की जो वाइंडिंग होती है उसमें ध्रुवों की संख्या जो होती है और स्टेटर पोल्स की संख्या के बराबर होती है, यानी कि ध्रुवों की संख्या और स्टेटर पोल की संख्या के बराबर होती है। तो इस वीडियो में इसके बाद हम देखेंगे कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इसमें कवर करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेरण मोटर का जो स्टेटर होता है वो किससे बना होता है, यानी कि प्रेरण मोटर में यानी कि 3 फेज जो इंडक्शन मोटर का जो स्टेटर होता है वो हमारा किससे बना होता है, और स्टेटर में ही क्या होता है कि उसमें 3 फेज की वाइंडिंग जो होती है वह सप्लाई दी जाती है, उसी पे हमारा स्थापित होता है। तो प्रेरण मोटर का जो स्टेटर होता है वो हमारा सिलिकॉन स्टील का बना होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक इंडक्शन मोटर की फ्रेम निम्नलिखित में से किस पदार्थ की बनी हुई होती है। तो इंडक्शन मोटर का जो फ्रेम होता है वो जो बना होता है हमारा कास्ट आयरन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडक्शन मोटर में एयर गैप को बढ़ाने से, एयर गैप अगर हम बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ा देगा। तो एयर गैप बढ़ाने से इंडक्शन मोटर में चुंबकीय करंट जो होती है वो हमारा इसका जो राइट आंसर होगा कि चुंबकीय करंट बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मोटर जो है सेल्फ स्टार्ट है। तो सेल्फ स्टार्ट जो होती है वो हमारा होगा 3 फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट होती है। इंडक्शन मोटर 3 फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट होती है। मोटरों में जॉगिंग ऑपरेशन भी कहलाता है। तो मोटर में जो जॉगिंग ऑपरेशन होता है वह क्या कहलाता है, तो उसको बोलेंगे हम ईचिंग। प्रेरण मोटर में यानी कि इंडक्शन मोटर में सामान्यतः स्लिप प्रतिशत की सीमा कितनी होती है। तो ये होता है 2 से 5%। ब्लॉक्ड रोटर परीक्षणों में स्लिप किसके बराबर होती है, तो ये होगा हमारा 1 के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक इंडक्शन मोटर ब्रेकिंग क्षेत्र में काम करता है तो स्लिप हमेशा किसके बीच होती है। जिसका राइट आंसर होगा कि 1 से अधिक होता है। 3 फेज वाइंडिंग में फेज के बीच वक्र फेज विस्थापन होना चाहिए, वो होना चाहिए हमेशा 120 डिग्री पर। एक प्रेरण मोटर का अधिकतम टॉर्क किसके अनुपातिक होता है। तो प्रेरण मोटर का जो अधिकतम टॉर्क होगा वो हमेशा होगा V²। एसी मोटरों में स्रोत से संयोजित किससे किया जाता है। तो एसी मोटरों में जो हम कनेक्ट करेंगे वो हमारा होगा स्टेटर से। एसी मोटर में घूर्णन गति क्रमशः अनुक्रमानुपाती व व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हमेशा जो होता है वह फ्रीक्वेंसी व पोल के प्रोपोर्शनल और व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी फ्रीक्वेंसी व पोल दोनों हो जाएंगे इसमें। एक एसी मोटर मुख्यतः कितने प्रकार की होती है। तो एसी मोटर जो होती है वो हमेशा 2 प्रकार की होती है। स्टेटर को सप्लाई देने पर वह किस प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। इसका राइट आंसर होगा कि घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। घूमता हुआ दिखाई देने वाला चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आवश्यकता क्या होती है। सिंगल फेज, 3 फेज, 2 फेज या सभी। इसमें होगा राइट आंसर 2 फेज होता है। घूमने वाले चुंबकीय क्षेत्र की घूर्णन गति कौन सी गति कहते हैं। तो उसको बोलते हैं जिसमें जो चुंबकीय क्षेत्र की घूर्णन गति यानी घूमने वाला गति कौन करता है, तो हमारा रोटर करेगा। 16 का राइट आंसर रोटर गति, स्टेटर गति, सिंक्रोनस गति या आर्मेचर गति। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, सिंक्रोनस गति हो जाएगा, यानी कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में। सिंक्रोनस गति को ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है NS बराबर 120 F/P। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।
रोटर की घूर्णीय गति सदैव होती है, तो रोटर की जो घूर्णीय गति जो होती है वो हमेशा सिंक्रोनस गति से क्या होती है कि कम होती है। मोटर की स्लिप ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, तो मोटर की स्लिप ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो 19 नंबर का होगा, ए, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि NS माइनस NR बटा NS इंटू 100। रोटर फ्रीक्वेंसी ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा कि मोटर स्लिप ज्ञात करने का सूत्र NS माइनस NR बटा NS इंटू 100 होता है। तो S जो इंडिकेट करता है हमारा स्लिप को, यानी S हमारा स्लिप को ज्ञात करेगा। NS जो होती है वो तुल्यकालिक गति, और NR जो होता है वो रोटर की गति, और NS जो होता है वो हमारा तुल्यकालिक गति इसमें भी होगा, और इंटू 100 से गुना कर देना है। क्वेश्चन नंबर 20, रोटर फ्रीक्वेंसी ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तो रोटर फ्रीक्वेंसी ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है उसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि FR बराबर S इंटू एफ, यानी कि स्लिप इंटू फ्रीक्वेंसी। 3 फेज मोटर की वाइंडिंग के मध्य कोण क्या होता है, तो 3 फेज मोटर के वाइंडिंग का जो मध्य कोण होता है 21 का जो आंसर होगा वो 120 डिग्री हो जाएगा। इंडक्शन मोटर के टॉर्क की गणना कैसी होती है, तो इंडक्शन मोटर का जो टॉर्क का जो गणना होता है वो डीसी मोटर की तरह होती है। इंडक्शन मोटर में क्या ज्ञात करना कठिन होता है, स्टेटर चुंबकीय फ्लक्स, प्रेरित करंट, रोटर करंट, ये दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा दोनों। इन दोनों से हमारा क्या होता है कि ज्ञात करना कठिन होता है इंडक्शन मोटर में। इंडक्शन मोटर में टॉर्क प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है, तो इंडक्शन मोटर में टॉर्क को प्राप्त करने के लिए जो किया जाता है वो रोटर के श्रेणी क्रम में श्रेणी प्रतिरोधक, राइट आंसर ए। टॉर्क किसे कहते हैं, तो टॉर्क उसे कहते हैं जो लोड पर घुमावबल होता है। किस मोटर के टर्मिनल बॉक्स पर 6 संयोजक सिरे होते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, यानी कि स्क्वायरल केज भी होगा, स्लिप रिंग भी होगा, यानी कि दोनों। यानी कि स्क्वायरल केज और स्लिप रिंग में के बॉक्स पर क्या होता है कि 6 कनेक्टिंग सिरे होते हैं उसमें। सिंगल केज रोटर में चालकों को कुछ ऐंठा हुआ क्यों बनाया जाता है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र इसमें क्या होता है कि समान रखा जाता है और टॉर्क को समान रखना, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र को समान रखना और टॉर्क को समान रखना, ये दोनों का काम होता है कि सिंगल केज रोटर में चालकों को कुछ ऐंठा हुआ भाग इसीलिए बनाया जाता है। डबल केज रोटर की भीतरी परत कम प्रतिरोध वाली धातु की बनी होती है, तो बाह्य परत क्या होगा, तो उसका बाह्य परत जो होगा वो हमारा अधिक प्रतिरोध, आने की वो हमारा पित्तल का होता है। मोटर के रनिंग के समय टॉर्क को बनाए रखता है, तो मोटर के रनिंग के समय जो टॉर्क को बनाए रखता है इसका राइट आंसर होगा 29 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भीतरी केज। मोटर के बाह्य केज का प्रतिरोध अधिक होने से क्या उच्च होता है, तो स्टार्टिंग टॉर्क जो हमारा उच्च होगा। 31, स्क्वायरल केज मोटर की गति नियत क्यों रहती है, क्योंकि रोटर के एंठन से। सिंगल व डबल केज मोटर की गति शून्य लोड से पूर्ण लोड पर रहती है, कांस्टेंट स्थिर रहती है। सिंगल व डबल केज मोटरों में स्टार्टिंग टॉर्क उच्च होता है कब, यानी कि सिंगल केज में। सिंगल केज मोटर्स का उपयोग किया जाता है, तो सिंगल केज जो मोटर का जो उपयोग किया जाता है वो होगा बिना लोड पर। डबल केज मोटर्स का उपयोग किया जाता है, तो डबल केज मोटर का जो उपयोग किया जाता है वो हल्के लोड पर किया जाता है। स्क्वायरल
केज, यहाँ केज होगा, स्क्विरल केज मोटर का स्टार्टिंग करंट कितना होता है? तो स्क्विरल केज मोटर का जो स्टार्टिंग करंट होता है वो होता है हमारा 48 का, यानी कि लोड करंट के 5 गुना। किसमें? तो 3 फेज इंडक्शन मोटर में जो स्क्विरल केज मोटर का स्टार्टिंग करंट लोड करंट का 5 गुना होता है। प्रेरण मोटर की चुंबकन धारा परिणामीत्र की अपेक्षा अधिक होती है, क्योंकि परिणामीत्र यानी ट्रांसफार्मर को बोलते हैं, क्योंकि इसकी जो स्टेटर और वह रोटर में वायु अंतराल होता है। शुरू में मोटर उच्च धारा लेती है, क्योंकि शुरू में क्या होता है? शुरू में मोटर जो होती है वह उच्च धारा लेती है, क्योंकि शुरू में वह शक्ति गुणक को, यानी कि पावर फैक्टर को, वह पावर फैक्टर उसमें क्या होता है कि कम होता है, न्यून होता है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 50, शुरू में मोटर की स्लिप होती है, तो स्टार्टिंग में जो मोटर की जो स्लिप होगी वो होगा 50 का ए नंबर, अनंत होती है। स्टार्टिंग में रोटर और एमएमएफ की आवृत्ति होती है विद्युत वाहक बल, यानी कि ईएमएफ होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, सप्लाई आवृत्ति के समान। चाल परिवर्तन के लिए पोल परिवर्तन विधि केवल प्रयोग होता है। तो चाल परिवर्तन के लिए और पोल परिवर्तन के लिए जो मोटर यूज होती है वो हमारा होगा कि पिंजरी प्रेरण मोटर में, यानी कि स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में होता है। वाउंड रोटर में वाइंडिंग हमेशा होती है, तो वाउंड रोटर में वाइंडिंग जो हमेशा होती है वो हमेशा जो होगा हमारा किसी भी फेज में होता है। एक मोटर का स्टार्टर कम वोल्टेज के कारण ट्रिप कर दिया जाए तो मोटर को पुनः स्टार्ट कर सकते हैं। कब? जब हमारा सप्लाई वोल्टेज नॉर्मल आ जाए उस समय। एक विद्युत मोटर कौन सी ऊर्जा देती है? तो विद्युत मोटर जो होती है वो हमेशा विद्युत को हमेशा वो गतिज में क्या करती है? चेंज करेगी और ऊर्जा देगी। विद्युत मोटर कौन सी ऊर्जा देती है? हाँ, इसमें गतिज राइट आंसर होगा। और विद्युत मोटर जो होती है वो विद्युत को आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। एक प्रेरण मोटर में स्टेटर व रोटर क्रोड चुंबकीय पदार्थ बनाई जाती है, क्योंकि चुंबकन धारा कम करने के लिए। चुंबकन धारा को कम करने के लिए प्रेरण मोटर में स्टेटर व रोटर क्रोड को चुंबकीय पदार्थ बनाई जाती है। यदि एक आंतरिक चक्कर में 3 साइकिल उत्पन्न करने हो तो मोटर वाइंडिंग में कितने पोल्स होने चाहिए? तो उसमें जो होने चाहिए 6 पोल्स होनी चाहिए। स्टार डेल्टा स्टार की हानि होती है, तो स्टार डेल्टा स्टार्टर की जो हानि होती है वो हमेशा होगी कम स्टार्टिंग टॉर्क पर मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो सिर्फ इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि नेक्स्ट टेक्निकल का टॉपिक लेके आते हैं। थैंक्स।